कौन? क्या हुआ और कहाँ हो तुम? हेलो, कोई है यहाँ? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अजीब सा। एनीवेज, निकल जा। हेलो, तुमसे बात कर रही, कुछ पूछ रही हो, कहाँ हो तुम? व्हाट द हेल? सॉरी हरलीन, आंटी आ गई थी, कैसे बात करती। रुको, हमारे कहाँ है? एक मिनट, इसे बंद कर देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? गार्डन है, घूमने आए हो? आरवी कब खा रहे हैं, ये लोग रहते हैं यहाँ पे, किसी ने तुम लोग को देख लिया, पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और तुम्हें कितनी बार बचाऊंगी यार, मैं कितनी बार बोलूंगी ड्राइवर का भाई है। थोड़ा संभल के नहीं रह सकते, अक्ल नहीं यूज कर सकते। तुम ना अपनी जुबान पर ना हैंड ब्रेक लगाओ। बोली जा रही हो। गार्डन नहीं है जो यहाँ पर घूमने आऊंगा, पता है मेरे को आरवी का घर है, पर यहाँ पर ना मेरी पूर्वी भी रहती है। बाकी ना तुम्हारे आरवी की तरफ या इसके घर की तरफ देखो भी नहीं मैं। क्या कर रही है? तुम्हें पता है किसी के घर पे ये रात के टाइम पे ऐसे घुसना, वो भी घर वालों के रहते, आसान काम है क्या? मैंने क्या बोला? मैंने किसी और भाषा में बोला? मैं भी यही बोल, इसलिए कह रही हूँ, संभल के नहीं रह सकते तो। हेलो, मैं कोई प्रोफेशनल चोर लुटेरा नहीं हूँ जिसे लोगों के घर के अंदर घुसकर ये सब करने की आदत हो। जस्सी हूँ मैं, जस्सी, युवा पार्टी का नेता हूँ। अबे ऐसे काम ना मेरे बंदे भी नहीं करते। बात करती हो तुम दोनों की वजह से, ये सब मुझे करना पड़ा है, तुम दोनों की वजह से। और ये इसका कीड़ा बॉयफ्रेंड, सवालबाजी तुम उसको अकेले, इसलिए मैं आया हूँ। लग नहीं रहा तुम उसके लिए आए हो, लग रहा है तुम कुछ और ही करने हो, मुझसे लड़ने आए हो। उस पागल को ढूंढने पे फोकस कर ले हम, प्लीज। हाँ प्लीज, उसको ढूंढे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कर रही हो तुम। ऐसे सटकेले एड़े बॉयफ्रेंड को बनाना है। तुमने अगर मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोला ना, पूर्वी के बारे में, पूर्वी के बारे में तो कुछ भी मत बोलना, महाभारत छिड़ जाएगी यहाँ पर, बाण मार दूंगा मैं। प्लीज ये पूर्वी पुराना बंद करे प्लीज। होश में आओ, ढूंढ लो साहिल को। कहीं भी शुरू हो जाते हो यार तुम। पूरा साहिल कहाँ जा रही हो? तो साहिल देखा तो क्या निकल लोगी तुम? रास्ते में कोई मिल गया, किसी ने कुछ पूछ दिया तो क्या बोलोगी तुम उसको? क्या बोलोगी? क्या बोलूं? अगर रास्ते में कोई मिल गया, उसने तुम्हें रोक लिया, तो उसको बोलना कि मैं घर ही जा रही थी, कोई चीज मेरी भूल गई थी, वो लेने वापस आई हूँ। अब क्या भूल गई थी वो तुम अपने आप इम्प्रोवाइज कर लेना, ठीक है? तुम यहाँ नहीं खड़े रह सकते, किसी देख ले प्रॉब्लम। चलो चल गया पूरा। समझ नहीं आ रहा है नेत्रा वापस क्यों है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं समझ नहीं पा रही या फिर मैं गलत समझ रही हूँ। चल के देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। क्या किए जा रही हो तुम कब से? क्या कर रही हूँ मैं? अरे अच्छे खासे रूम को जॉगिंग ट्रैक बना के रखा है तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि मत किया करो ना यार, कब से उधर से इधर से उधर किए जा रही है, नहीं अच्छा लगता मुझे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे यार ये तुम जो बार बार घूम रही हो ना, मेरा दिमाग घूम रहा है। मत घूमो यार ऐसे। तुम्हें क्या लगता है ये पिंग पोंग करने से क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगेगा, तुम स्मार्ट बन जाओगी। ऐसा नहीं होता, वो भगवान ने जन्म के टाइम पे जो दिया होता है वो जिंदगी भर रहता है, उसको ना एक्सेप्ट कर लिया करो। तुम्हारा ज्यादा मुंह नहीं खुलने लग गया है? बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो तुम। कितनी बार बोला मुझसे इज्जत से बात किया करो। तो वैसे इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पूर्वी कम नहीं समझना चाहिए, तो बहुत
बहुत चालाक है वो। क्या मतलब? क्या किया मेरी पूर्वी ने? उसे नेत्रा का सच पता चल गया है जस्सी। उसे पता चल गया कि उस लड़की को मैं इस घर में लेके आई हूँ, नेत्रा को मैं आरवी की लाइफ में लेकर आई हूँ। तो क्या बोल रही हो? तुम्हें कैसे मतलब पूर्वी को ये सब पता चल चुका है? ये तुम्हें कैसे पता चला? खुद आकर उसने मुझे बताया कि उसे सारा सच पता चल चुका है। नेत्रा ने सब सच उगल दिया उसके सामने। हे भगवान, फिर तुमने क्या कहा? क्या क्या कहती? मैं कुछ नहीं कहा। मैंने ऑब्वियसली बोला उसे कि वो गलत समझ रही है। ये सही है। सही है? क्या क्या सही है? हेलो, क्या सही है? कुछ भी सही नहीं है। एक तो शक हो गया है मुझ पे। उसके दिमाग में भी बात घूम रही है ना, वो इस बात को आसानी से जाने देगी नहीं, मुझे पता है। एक सेकंड। तो ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं पता है? जब तुम और नेत्रा यहाँ से चले गए थे उसके बाद वो आई थी मुझसे बात करने। तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी असलियत बताऊंगी, उस नेत्रा की असलियत बताऊंगी कि वो कोई नेत्रा नहीं है, नेहा है और एक डांसर है, एक मोरा है, एक कठपुतली है जिसे तुम आरवी की लाइफ में लेकर आई हो। एनीवे, तुम टेंशन मत लो। उसको भी नहीं पता उसने पंगा किससे लिया। इतने इल्जाम लगाए पर मैंने इन तक कुछ नहीं बोला, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। क्या स्माइल क्यों कर रहे हो तुम इतना? क्या बात है, गजब की लड़की है यार। चॉइस किसकी है? जस्सी तेरी चॉइस है। लड़की तो कमाल की होगी ना, क्या दिमाग चलाती है यार वो। तू एक किताब लिख, जस्सी, पूर्वी और पूर्वी का दिमाग। सुपरहिट, बेस्ट सेलर। लोग तड़पेंगे किताब के लिए। मतलब मैं तो ना दीवाना होता ही जा रहा हूँ। इतना प्यार है चेहरे पे, देखो मुस्कान जा नहीं रही। क्या निकलो तुम यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम अगर यहाँ रुके रहे ना, तुम्हारी जो आदत है ना पूर्वी के नाम की माला जपने की, तुम करते रहोगे और मेरा दिमाग खराब करते रहोगे। वैसे भी मुझे उस नेत्रा और साहिल को ऐसे जल्दी से निकालना है। तुम भी जाओ क्योंकि वैसे ही भाग कर रहा है। तुम जाओ, निकलो ऐसे, गो। वैसे एक बात बताओ, जली ना, इसे कहते हैं जलन। पूरी अच्छी है तो है, वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी है। जस्सी, क्यों? इडियट। साहिल, वो मुझे हो क्या गया तुम्हें? होश में तो हो, क्या करने जा रहे थे? अरे मैं होश में नहीं हूँ। एक इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है और कह रही हूँ मैं होश में नहीं हूँ। होश तो आज मैं उसकी उड़ा दूंगा, मैं उसकी आज जान ले लूंगा। साहिल, नहीं, मेरी बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो। साहिल, मेरी बात सुनो, आराम से बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, ऐसे नहीं। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करेगी और जबकि मुझे ये पता लगे कि वो इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, कैसे होश में आ जाऊं मैं? ये तो वेटर के कपड़ों में, मतलब ये फंक्शन में भी था। एक सेकेंड, मैं ना इसकी फोटो लेती हूँ ताकि पूर्वी दी को दिखा सकूं। साहिल, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी भी सिर्फ तुमसे करूंगी। I love you, साहिल। झूठ मत बोलो मुझसे, समझ में आ रही है बात? झूठ मत बोलो। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो, साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहा है?
बने बने पैन से पानी फिरना चाहता है तो दी, पूर्वी दी, दिया, तू चली गई थी ना फिर? हाँ लेकिन मैं वापस आ गई क्योंकि मैंने नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड को देखा यहाँ, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। क्या? तूने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा? हाँ। एक मिनट, तूने क्या बोला? तूने नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ झगड़ते हुए देखा? हाँ। यहाँ? दिया, यहाँ कैसे? कब? अरे दी, जब मैं कार से जा रही थी ना, तब मैंने नेत्रा को किसी लड़के के साथ देखा, वो घर की तरफ वापस आ रही थी, तो मैं भी उसके पीछे आ गई। तो यहाँ आके देखा वो दोनों लड़ रहे थे और उसका बॉयफ्रेंड दी वो वेटर की यूनिफॉर्म में था यहाँ पर, बहुत गुस्से में था नेत्रा से, क्योंकि नेत्रा जीजू से शादी कर रही है और नेत्रा उसे बोल रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड वो गुस्से में चला गया, ये बोल के कि उसे नेत्रा पे विश्वास नहीं है। क्या बोल रही है तू? मतलब उसका बॉयफ्रेंड पूरे फंक्शन में यहाँ था हमारे घर में? हाँ दी, वो यही था। गुड। अरे दिया, तुम यहाँ? लगता है इस घर से काफी प्यार है तुम्हें। शिफ्ट होने का इरादा तो नहीं है? क्या जीजू, आप भी ना। मजाक कर। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये बात तो सच है कि मुझे इस घर से प्यार है। मतलब घर की वजह से नहीं, लेकिन घर में रहने वाले लोगों की वजह से। लेकिन मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी। वो एक्चुअली मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने रास्ते में नेत्रा को देखा किसी लड़के के साथ, और मैं चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने उसके हाथ में घड़ी देखी थी और वो यहाँ आया। मुझे लगा जीजू वो यहाँ आपसे बात करने आया है। मुझसे? क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि वो यहाँ वेटर की यूनिफॉर्म में आया था। क्या? कौन? नेत्रा का बॉयफ्रेंड। क्या? हाँ वी, नेत्रा का बॉयफ्रेंड। वो पूरे टाइम हमारे घर में था, पूरे फंक्शन में, वो भी वो वेटर की यूनिफॉर्म में। और इसने बताया कि उन दोनों का कोई झगड़ा हुआ और नेत्रा ने कहा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा कहा कि उसे उस पर कोई विश्वास नहीं है और फिर गुस्सा होकर वो चला गया, है ना? हाँ। इसका मतलब उन दोनों में वो प्यार वाला झगड़ा हुआ था जैसे लवर्स के बीच में होता है। पता नहीं। नहीं दी, जीजू सही कह रहे हैं, उन दोनों में प्यार वाला ही झगड़ा हुआ है। क्योंकि अगर वो लड़का नेत्रा पे विश्वास नहीं करता तो उससे ब्रेकअप कर लेता ना। उसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, वो किसी से भी शादी करे। लेकिन मुझे लग रहा है वो लड़का नेत्रा से प्यार करता है और नेत्रा भी उससे प्यार करती है। क्या? पर अगर ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या चल रहा है। मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक सेकेंड, मैंने उस लड़की की फोटो खींचे, मैं दिखा दी तुझे। अरे दिया, तुम ही हो क्या? I mean, तुम्हारा डबल रोल है क्या? I mean, एक दिया तो चली गई थी, अभी तुम उसकी जुड़वाओ। योग, अभी इससे मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज तुम फोटो दिखाओ। हाँ। किसकी फोटो? नेत्रा के बॉयफ्रेंड की। फोटो तो सही खींचा तुमने दिया, है ना? इसका मतलब अभी बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है, बहुत कुछ है जो हमें अभी भी पता करना है। हम काफी कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आरवी, हमें पता करना पड़ेगा। अगर हमें नेत्रा का सच बाहर निकालना है ना, तो हमें सब पता करना पड़ेगा और हम करेंगे। किसी भी कीमत पे हम नेत्रा का सच बाहर लाएंगे। चले, बहुत होगी तेरी रंगबाजी। अब ज्यादा हाथ पर चला है ना तो काट के नाले में फेंक दूंगा, तेरा बाप भी नहीं पहचान पाएगा तेरे को। टस्सी हो गई टस्सी, आने वाली समझ रखा तूने मुझे। प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझ जा, ठीक है? इंसानियत दिखा रहा हूँ ना कब से। तू सर पे बैठा जा रहा है, सर पे चढ़ रहा है मेरे। तेरे से सिर्फ बात करनी है,
ठीक है? और अगर तूने कुछ ऊंच नीच की ना तो अभी के अभी तेरे को मार दूंगा। ये शादी नहीं होती इससे, उससे पहले विधवा हो जाएगी ये। बोल क्या चाहता है, बोल। सुनना पहले क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात सुन। ओके साहिल सुन, आई थिंक टाइम आ गया है कि हम तुम्हें बता दें कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, समझा पाए कि हम कर क्या रहे हैं। प्लीज टाइम आ गया है साहिल को सब बताने का, मैं इसको और अंधेरे में नहीं रख सकती। साहिल, मैं मोनिशा और जस्सी के लिए काम कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम, और इसके लिए मुझे सबसे पहले मोनिशा ने अप्रोच किया था। 20 लाख आरवी की पत्नी पूर्वी को सबक सिखाने के तुम्हें पूरे 20 लाख दूंगी। बेसिकली मैंने इसे एक्टिंग करते हुए देख लिया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अगर काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ये है। सर एक्चुअली बात ये है कि आरवी से शादी मेरी होनी थी पर उस पूर्वी की हो गई। बस मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए, मेरा प्यार वापस चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ से मदद मांगी। मैं ही हूँ जो इसे आरवी की लाइफ में लेकर आई हूँ, और मैंने आरवी को एक नकली मोलेस्टेशन केस में फंसाया इसकी मदद से। एंड आई नो ये गलत है, बट मैं ये सबसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, आरवी वापस चाहिए। ये तो तुम समझ ही सकते हो ना। तो जब मोनिशा ने नेहा को उस रात पार्टी में आरवी के साथ भेजा, नेहा डोंट वरी, तुम बिना शादी के विधवा नहीं बनोगी। तो जब पार्टी में भेजा, उस पार्टी में मैं भी था। मैंने देखा कि नेहा जिस तरीके से आरवी के पास जा रही है, मुझे लगा दाल में जरूर कुछ काला है, और मुझे ये समझ में आया कि आरवी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। हाँ, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अब इन दोनों के ऊपर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। तब से ना फिर मैं इन दोनों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया, और फिर मुझे पता चलता है कि इस बड़े से प्लान को अंजाम देने वाली और कोई नहीं पर मोनिशा है। और मैंने सोचा कि भाई जो चल रहा है उसको चलने दो, हाँ? जो हो रहा है उसमें मेरा तो फायदा ही है, क्योंकि अगर पूर्वी और आरवी दोनों अलग हो जाते हैं तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मेरी पूर्वी मिल जाएगी। हाँ, पर जब मैंने देखा कि ये सुंदर सा बनाया हुआ प्लान इनके हाथ से फिसल रहा है और ये दोनों कभी भी एक्सपोज हो सकती है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लान का हिस्सा बना जाए। बल्कि मैंने ये पूरा का पूरा प्लान अपनी मुट्ठी में ले लिया। मैं तुम्हें जब कहो, जैसे कहो, जहां कहो, जो भी करने को कहो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसमें कोई सवाल जवाब ये वो कुछ भी नहीं चाहिए। और बन गया इस प्लान का रचयिता। तब से जो कुछ भी होता है मेरे इशारे पर होता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो अभी आगे भी जो करना है वो मैं बताता हूँ, ताकि हमारा जो बना बनाया जो प्लान है जिसको तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो कामयाब हो सके। लेकिन काफी हद तक हम कामयाब हुए भी। नेत्रा नेहा सक्सेसफुल थी। आरवी और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लिए, इसने तलाक के पेपर्स ले आई है। उस घर में सब मुझे नेत्रा के नाम से जानते हैं। आरवी और उसके घर वाले, उनको लगता है मेरा नाम नेत्रा है। और साहिल, ये सब जो मैंने किया ना, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा था, काफी बड़ा अमाउंट। इसके लिए मुझे 20 लाख मिल रहे थे। हमने भी कुछ ऑफर दी थी, वो डबल वाली, वो भी बता दो। और जस्सी ने मुझे इसका डबल अमाउंट दिया। 40 मेरे, 20 इसके, टोटल 60। साहिल,
आई होप कि अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है कि तुम्हारी नेहा को आर्वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे हमने कहा था शादी ये सब नाटक है, नकली है। जब नेहा आरवी के साथ मंडप में बैठी होगी और उस पूरे परिवार को लग रहा होगा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, आरवी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और वो पूर्वी जिसे सब आरवी का रक्षा कवच मानते हैं, उसका रक्षक मानते हैं, जब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी ना, तब मैं सामने आऊंगी। तब मैं उनसे कहूंगी कि मैंने नेहा से बात करी, मैंने उसे मना और मेरे मनाने पे वो मान भी गई और अब आरवी से शादी नहीं कर रही। तब मैं बनूंगी उस परिवार के लिए रक्षा कवच। आरवी पूरी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मेरी आरवी से शादी हो जाएगी। और मेरी शादी हो जाएगी मेरी पूर्वी से, समझा? तो एक बात और भी समझ ले, ये तेरी नेहा के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सर से लेकर पैर तक तेरी है, ठीक है? मेरा 0% इंटरेस्ट है उसके अंदर। क्लियर? साहिल प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे आरवी से प्यार नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, तुमसे ही शादी करूंगी। साहिल मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा था, मैं मना ही नहीं कर पाई। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और अब जब तुम्हें सब सच पता है तो बोलो, मेरा साथ दोगे? अपनी नेहा का साथ दोगे साहिल? प्लीज। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा ये प्लान खत्म होता है हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ तुम और मैं। प्रॉमिस। तुम एक मिनट है, रुको मैं आ रही हूँ। अरे रुकने का टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। क्या लेट हो गया? हाँ, एक मिनट नहीं रुक सकता? तेरे लिए तो खाना लाने गई है वो। आज तूने नाश्ता भी नहीं किया है ना? एक काम कर, तू ऑफिस लेके जा, वहीं पे खा लेना। माँ प्लीज। माँ प्लीज क्या? सुबह सुबह उठ के खाना बनाया तेरे लिए उसने। हाँ माना तो बहुत बिजी हो गया है, बहुत काम करता है, बहुत पैसे कमा रहा है तो, लेकिन बेटा पेट तो है ना, खाना तो खाना पड़ेगा ना। और घर का खाना अच्छा होता। काफी दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया बच्चे। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन, लंच भी यहीं से आएगा, घर से ही आएगा तुझे। हाँ माँ ठीक है, फिर मैं घर ही रुक जाता हूँ। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं कर लूंगा। चल चुप कर। तू जब बिजनेस का ध्यान रखेगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? हम ही रखेंगे ना। आरवी ये लो, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट वाला टिफिन है और तुम्हारा खाना वो मैं ऑफिस में पहुंचवा दूंगी, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट के बाद खाना भी खा लेना और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। लो। ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ, कुछ भूल गए? नहीं कुछ भूला नहीं, बस ये कहना था कि अगर दिन में तुम्हें मेरी जरूरत हो किसी चीज को भी लेके तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना, ठीक है? किसी भी वक्त। ओके थैंक यू, पर तुम चिंता मत करो, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे दिन घर पर ही हूँ। हाँ ठीक है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कॉल करने से पहले सोचना मत। ओके तुम्हारे अलावा और किसको ही करूंगी।